बच्चों, आज हम 9वीं क्लास की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न का दशमलव प्रसार लिखिए तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार भी बताइए। उसका प्रसार भी बताना है, किस प्रकार का है। जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100, इसको पहले तो दशमलव प्रसार में लिखना था, दशमलव में लेकर आना है। फिर जब दशमलव प्रसार में लिख देंगे तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो भी बताएंगे। तो 36/100 का मतलब है 36 को 100 से भाग करना। तो हम सीधी भाग करना जानते होंगे। 100 के पहाड़े में 36 आता नहीं, तो फिर हम क्या लगा देंगे, ना जानेगी पहले क्या लगी 0, फिर दशमलव रेस किया, जिस संख्या में दशमलव रहता है उसके अंत में दशमलव होता है, दशमलव से शिफ्ट कर दिया। दशमलव के बाद हम जानते हैं जितनी चाहे 0 लगा सकते हैं, 1 0 लगाई। अब 100 का पहाड़ा हमारा पड़ा जाता है 100 या 300, शेष बचेगा 60। 1 0 और रेस करेंगे, ऊपर 1 0 और लगाएंगे, उसे भी नीचे शिफ्ट कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। 100 का पहाड़ा कहां तक पड़ा गया, 6 तक, 100 का 600। तो हमारा ये शेष फल आ गया 0। अब हमारे 36/100 का दशमलव प्रसार क्या आया, 0.36। अब हमने इसको यूं में बताना है ये प्रसार किस प्रकार का है। अब ये शांत कहलाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी भाग होनी बंद हो गई, तो इसे हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से 1/11 को भी हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 11 से 1 को भाग करेंगे, भाग के रूप में लिख लिया। 11 से भाग क्या ना जानेंगे 0, फिर दशमलव लगाया, दशमलव उत्तर में शिफ्ट कर दिया, दशमलव के बाद 1 0 लगाई। अभी भी भाग नहीं होता, ना जानेंगे फिर 0। अब 1 0 और लगा ली। अब 11 निम्न 99, बच गया कितना 1। फिर 1 0 लगाएंगे, वही उतारेंगे, ना जानेंगे फिर 0। फिर 1 0 और लगाएंगे, फिर उतारेंगे, फिर 11 निम्न 99। तो फिर क्या बच गया शेष 1। तो ऐसा 2 स्थान के बाद हमेशा एक शेष बचता रहेगा। तो यहां हमारा 1/11 का दशमलव प्रसार क्या बन जाता है, 0.0909। अब नीचे शेष 1 बचा हुआ है, 0 नहीं आया, तो हम 1 0 लगा के नीचे उतारेंगे, फिर ना जाने 0 लगेगी, ऐसे आते रहेगी, फिर 9 पे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये प्रसार हमारा इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इसमें हमारा जो प्रसार है, दशमलव के बाद 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा है, तो इसको हम 0.09 बार कह सकते हैं। और ये दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं हुआ, ये अशांत है। केवल अशांत ही नहीं कहना इसको, अशांत के साथ अब ये 2 अंक बार बार आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, तेज का प्रसार हो गया। इसी प्रकार से 4 सही 1/8 है। पहले हम इसकी सीनियर खोल लेंगे, 4 8 से 33/8। अब 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 चौके 32, शेष बचेगा 1। फिर आगे कोई अंक नहीं है, दशमलव लगाएंगे, दशमलव ऊपर ले जाएंगे, फिर 1 0 लगाएंगे, शून्य लगाया, नीचे उतार लिया, 8 एकम 8, शेष बच गया 2। फिर 1 0 और लगाएंगे, वो भी उतार ली, 8 दूनी 16, बच गया 4। फिर 1 0 लगाएंगे, 2 पंजो 40, नीचे उतार के शेष भी आ गया। तो हमारा दशमलव प्रसार इसका क्या आ गया, ये दशमलव प्रसार 4.125 और शेष आ चुका है 0। तो इसे बोलेंगे ये प्रसार हमारा शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13। 3/13 को हम फिर दशमलव रूप में लिखें, तो 3 को 13 से भाग करेंगे, भाग के रूप में लिख लिया। तो 13 से 3 को भाग करके ना जाने की 0, फिर 1 दशमलव लगाया, दशमलव शिफ्ट करके ऊपर, फिर 1 0 लगाए, 13 का पहाड़ा बड़ा 13 दूनी 26, शेष बचेगा 4। फिर 1 0 लगाएंगे, वो भी नीचे शिफ्ट कर लें, 13 3 39, फिर 1 बचेगा। फिर 1 0 लगाएं, वो नीचे उतार लें, ना जाने की 0, फिर 1 0 और लगाएं, वही उतार लें। अब 13 का पहाड़ा पड़े, 13 से 91, शेष क्या बच गया 9। फिर 1 0 लगाएं, वही उतार लें, फिर 13 6 78,
बचेगा फिर 10 में से 8 गए तो 1, फिर 1 0 लगाएंगे, वो भी नीचे उतार लेंगे। अब 13 से फिर इसको भाग करिए, 13 निम्मा 117, तो शेष क्या बच गया है 3, और 3 को भाग देना हमने शुरू किया था। इसका अर्थ है कि ये जो हमारा लोग 2 3 0 7 6 9 ये 6 बार भाग देने के बाद फिर शेष 3 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 3/13 का दशमलव प्रसार 0.230769, फिर आगे क्या आएगा 2 3 0 7 6 9 एंड होता रहेगा। तो इसका अर्थ है कि ये वाला ब्लॉक, ये 6 अंकों का ग्रुप हमारा बार बार आता रहेगा, और ये अशांत कभी नहीं होगा। शेष हमारा शून्य कभी शांत कभी नहीं होगा, अशांत होगा। अशांत के साथ साथ आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। अब इसी प्रकार से ये 2/11 है, इस 2/11 को फिर आप भाग करिए, 11 से भाग करते हैं 2 को, तो ना जाने की 0 दशमलव आया, दशमलव कर लिए, 1 0 लगाए, 11 एकम 11, शेष बच गया 9, फिर 1 0 लगाए, वही नीचे शिफ्ट करके 11 8 88, फिर शेष बचेगा 2 को भाग देना शुरू किया था। तो ये प्रक्रिया हमारी ऐसी बढ़ती चली जाएगी। तो 2/11 का दशमलव रूप हमारे पास आएगा 0.181818, ऐसे आता चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार, यानी 1818 बार आता रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे, ये भी हमारी क्या है? अशांत। लेकिन 2 डिजिट, 2 अंक हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अशांत आवर्ती। और यहां पर भी हम इसको बार के रूप में लिख सकते हैं 0.230769 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 329 को 400 से भाग देना है। इसको भाग देने के बाद आप इसका दशमलव रूप लिखेंगे, फिर उसका प्रसार चेक करेंगे, वो शांत है या अशांत आवर्ती है। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव रूप 0.142857 बार है। क्या आप 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का तथा 6/7 का दशमलव प्रसार बिना विभाजन प्रक्रिया किए बता सकते हैं? यानी जैसे 1/7 का मान ये लिख दिया, 2/7 का मान क्या होगा बिना भाग करके आपने लिखना है। तो हम 2/7 का प्रसार बताना चाहते हैं, दशमलव प्रसार। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। क्या ये चीज लिखी जा सकती है? 2/7 था, इसको हमने अंश को अलग किया, इसको 2 को लिख लिया 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1/7 लिख दिया। अब 2 तो हमारा ये है ही, लेकिन वैल्यू हमें पता है सिर्फ 1/7 की, जो हमें पहले बता चुका है। तो इस 1/7 के स्थान पर हम लिखते हैं 0.142857 बार। अब यहां से हमें सीधा होगी कि 2 से केवल मल्टीप्लाई करना है, गुणा ही करना है। 2 से इकाई के अंक की ओर से गुणा करते चले जाओ। 2 सत्ते 14 का 4, 2 पंजे 10 रेख 11, 2 अठे 16 रेख 17, 2 दूनी 4 रेख 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव ना जाने की 0 थी। तो अब ये हमारा 2/7 का दशमलव प्रसार हो गया। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसके अंदर अंक यहां 1/7 में रिपीट किए गए थे, 1 2 4 5 7 8। यहां पर भी वही केवल आने चाहिए, 1 2 4 5 7 8। उनका क्रम आगे पीछे होगा, लेकिन जितने भी मान हम यहां निकालेंगे उनमें हमारे पास ये 6 के 6 डिजिट ही प्रयोग होंगी, 6 के 6 अंक ही प्रयोग होंगे, स्थान बदलते रहेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन इसका 3/7 है। 3/7 को हम क्या कर सकते हैं? जैसे भी 2/7 को क्या लिख लिया था, 2 गुणा 1/7, इसको क्या लिख लेंगे 3 गुणा 1/7।
3 जोगा तो, और 1/7 का मान हमें पता ही है। 1/7 के स्थान पर हम लिख दें 0.1 4 2 8 5 7 12। 3 से गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 2 17, 3 अठे 24 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12, 3 एकम 3 एक 4, दशमलव का दशमलव, 0 की 0 पावर पर गई। अब चेक करिए, जो अंक इसमें थे वही के वही हैं क्या नहीं इसमें? 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8। तो इसका मतलब है हमारी तसल्ली होगी कि हमारा आंसर ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 4/7 का दशमलव प्रसार निकालें। समझ गए होंगे इसको क्या लिखना है? 4 गुना 1/7, 4 गुना 1/7 के स्थान पर इसका मान 0.142857 फिर गुना कर दीजिए। 4 के गुना सभी बात किया, बड़े आसान है। 4 सत्ते 28 का 8, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौके 16 1 17, 4 एकम 4 एक 5, दशमलव का दशमलव 0 की 0 बात फिर लगाइए। चेक करिए वही हम कहेंगे नहीं, 1 2 4 5 7 8 आगे पीछे हैं, ये हमारे आंसर है। अब इसके अगले पार्ट 2 बचते हैं, आप स्वयं ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही आपके लिए।